गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि प्रोनाउन होता क्या है ना। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आता है समझने में कि प्रोनाउन को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं या प्रोनाउन को समझना क्या है ना। कैसे समझेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, यूज़ कहाँ करना है, यूज़ कैसे होता है। उससे पहले इस वीडियो को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी वो वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए आज शुरू करते हैं, है ना। आज का टॉपिक प्रोनाउन। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग जो होता है वो सर्वनाम होता है ना। सर्वनाम हिंदी व्याकरण में अगर हम पढ़ते हैं तो सर्वनाम के रूप में पढ़ते हैं। सबसे पहले डिफाइन करने के लिए सीखना है हम लोगों को। प्रोनाउन का डिफिनेशन होता क्या है ना। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used instead of a noun। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है ना। यानी नाउन के स्थान पर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि एक ही सेंटेंस में या एक ही पैराग्राफ में हम नाउन को बार बार यूज़ ना करें। अगर हम नाउन को बार बार यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में या फिर एक फ्रेज में, है ना, पैराग्राफ में, तो वहाँ होता क्या है कि नाउन को यदि हम बार बार यूज़ करेंगे तो वो सेंटेंस या पैराग्राफ क्या होगा, गलत हो जाता है। तो प्रोनाउन को यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि नाउन को बार बार यूज़ ना कर पाएँ, नहीं करें। अब समझना है कि एग्जाम्पल में देखें प्रोनाउन होता है कौन कौन। जैसे ही, सी, इट, दे, यू, वी, माई सेल्फ, आवर, माई, माइन, इट इज। इसके अलावा बहुत प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, है ना। प्रोनाउन को हम देखते हैं यूज़ कैसे होता है। जैसे कोई सेंटेंस है, राम ईट्स अ मैंगो, ये हमारा सेंटेंस है। इसमें पहचानना है कि नाउन कौन है। नाउन कौन है? राम। राम क्या है? नाउन। नाउन यानी नेमिंग वर्ड। दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं सभी का एक नाम है ना। तो नाम वाले शब्द को ही नाउन कहते हैं। और नाउन जो हमारा सेंटेंस में होता है उस नाउन के जगह पर प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो राम यहाँ पर नाउन है, तो इसका मीनिंग आ रहा है कि राम ईट्स अ मैंगो। इसका मतलब वह राम एक आम खाता है। तो राम एक आम खाता है, तो यहाँ पे हम समझ गए कि राम एक लड़का है और वह आम खाता है। तो राम के जगह पर हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन का, यानी ये लड़का है तो यूज होगा प्रोनाउन ही का, है ना। तो क्या होगा? ही ईट्स अ मैंगो। इसमें क्या हो गया? ये राम हो गया नाउन और ये ही हो गया प्रोनाउन। सेंटेंस तो हमारा सही है दोनों, मगर ये देखना है कि राम के जगह पर क्या आ गया? ही। तो ही क्या हुआ? प्रोनाउन। जैसे राम आम खाता है या वह आम खाता है, दोनों का मीनिंग से हमारा। तो प्रॉब्लम ये है यहाँ कि राम कहने से राम एक लड़का है और वह कोई लड़का होगा,
कौन लड़का है ये मालूम नहीं है, इसलिए प्रोनाउन जो है ही हो जाएगा। अगर कोई लड़की का नाम हो जैसे राधा गोज टू टेम्पल, राधा गोज टू टेम्पल, तो राधा एक लड़की है, तो राधा के जगह पर क्या यूज होगा, सी हो जाएगा प्रोनाउन, क्योंकि राधा नाम है तो राधा नाउन है और राधा के जगह पर यूज होने वाला प्रोनाउन कहलाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का टाइप जो है हम इस वीडियो में 6 बता रहे हैं, लेकिन ये 10 भी होता है, 10 टाइप, लेकिन वो हायर क्लासेस के लिए होता है, क्लास 3 से लेकर 8 के बीच तक, है ना। 6 टाइप काफ़ी है। तो फर्स्ट है पर्सनल, फर्स्ट जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा जो हमारा है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। 4 है ना, जो 4 में है इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं बोला जाता है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। पांचवा जो है वो है रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। और जो 6 नंबर पे है पजेसिव, क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। तो ये हमारा 6 टाइप्स है जो प्रोनाउन है, और हमें एक एक करके अगर समझते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हम 2 प्रोनाउन को भी डिफाइन करते हैं। जैसे पहला अगर हम मानते हैं पर्सनल, पहला हम मानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल में पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन होता है। पर्सनल प्रोनाउन जो व्यक्तिगत होता है, जो है ना हम लोग अपने लिए यूज़ करते हैं, जैसे आई वी हो गया फर्स्ट पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, यू हो गया सेकेंड पर्सन। अब है ही सी इट, और इसमें आता है दे, ये हो जाएगा थर्ड पर्सन। यानी पर्सनल प्रोनाउन आई वी यू ही सी इट और दे, इसको हम लोग कहते हैं ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। अब समझना है कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है इसको और हम डिटेल में अगर हम जानते हैं तो जानना होगा। एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर यानी उसके अंतर्गत एक 2 तरह का केस होता है। एक होता है सब्जेक्टिव, पहला होता है सब्जेक्टिव।
सब्जेक्टिव केस। सेकेंड होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस, ये दो तरह का है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है? जो सब्जेक्ट के जगह पर यूज होता है वो हो गया सब्जेक्टिव, और जो ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज होता है प्रोनाउन वो होता है ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जैसे कोई सेंटेंस हम लिखते हैं, ही कॉल्स यू, ये सेंटेंस है। एग्जाम्पल, ही क्या है? प्रोनाउन। यू क्या है? प्रोनाउन। दोनों प्रोनाउन हैं और दोनों एक ही सेंटेंस में है। तो ही जो है ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्टिव। और यू जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, यानी ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये दो केस में होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। जैसे अगला, अगर हम लिखते हैं आई वॉन्ट टू टेल यू, कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू। तो ये जो यू है सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है और ये सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्टिव। तो पर्सनल प्रोनाउन तीन है ना, तीन पर्सन में बटा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इसका दो केस में आता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। जो सब्जेक्टिव होता है, जो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है, जैसे आई, वी, यू, ही, सी या इट, है ना। और इसको हम अगर ऑब्जेक्ट में अगर यूज़ करते हैं तो ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, है ना। सी है, सी का हो जाएगा हर। अगर इट है, इट का इट ही होता है, वो कोई चेंज नहीं। यू सब्जेक्ट है तो यू का यू ही होता है। यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम स्पेलिंग होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब दूसरा जानेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हमने बताया था दूसरा क्या था, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, जैसे दिस, दैट, उसके आगे है दीज और दोज। तो दिस और दैट ये होता है सिंगुलर, और दीज और दोज ये होता है प्लूरल। यानी दिस और दैट को यूज़ करते हैं सिंगुलर में, और दीज और दोज का यूज़ करते हैं प्लूरल में। सिंगुलर प्लूरल तो मालूम ही होगा। अब यहाँ पे समझना है कि प्लूरल नंबर हो, वर्ड्स प्लूरल हो तो दीज और दोज का यूज़ करेंगे। यदि सिंगुलर हो दिस या दैट, है ना। अब एक और नेक्स्ट इसमें जानना होगा, दिस एंड दीज, दिस और दीज ये दोनों का यूज़ करते हैं नियरनेस का मतलब होता है जो वस्तुएं हमारे नज़दीक में हो, हमारे सामने में हो, तो वो उस जगह पे हम यूज़ करेंगे दिस और दीज। दिस का यूज़ करेंगे जो हमारे सामने में है और वह सिंगुलर में है, तो हम यूज़ करेंगे दिस। अगर जो हमारे सामने में है लेकिन वो प्लूरल में है तो यूज़ करेंगे दीज, है ना। तो नियरनेस का मतलब नज़दीक में। अब एक और है जो दी यहाँ पर है, दैट एंड दोज, इसको यूज़ करते हैं फारनेस में। फारनेस का मतलब होता है दूर वाले वस्तु। जो वस्तु हमसे काफ़ी दूर में है ना, दूर में है, और दूर वाले वस्तु को जब हम इंडिकेट करते हैं तो दैट और दोज का यूज़ करते हैं। तो दैट का यूज़ कब करेंगे, जब वस्तु दूर में है और वह सिंगल है ना, सिंगुलर में है तो दैट, और वही वस्तु अगर प्लूरल में रहा तो यूज़ करेंगे दोज।
इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस और दैट सिंगुलर है, दीज और दोस प्लूरल है। अब यहाँ पे ये समझना है कि दिस और दीज ये नियरनेस, दिस और दीज को नज़दीक वाले वस्तुओं के लिए करते हैं। यदि सिंगुलर है तो दिस और प्लूरल है तो दीज। अब यहाँ पे जो समझना है कि अगर सिंगुलर में है लेकिन वह वस्तु हमसे दूर में है, दूर में रखा गया है, तो उसको यूज़ करेंगे दैट और दोज। अगर प्लूरल में है तो दोज, सिंगुलर में है तो दैट। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रोनाउन को आप लोग बेहतर तरीक़ों से समझ गए होंगे। अगर किसी को कन्फ्यूजन रहा तो कमेंट में बताएं, तो और भी डिटेल जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और जो नेक्स्ट 4 टाइप्स और बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द बता देने वाले हैं। धन्यवाद आप लोगों को।